आज के सेशन में हम किडनी मेरिडियन के बारे में बताएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट यिन मेरिडियन है, बायलेटरल है और इसके 27 पॉइंट्स होते हैं। ये शुरू होती है हमारे पैर के सोल से और इसका लास्ट पॉइंट है हमारे क्लेविकल बोन के पास। यहाँ पर आता है। मैक्सिमम एनर्जी इसकी शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रहती है और इसमें अगर हम एनर्जी बढ़ानी हो किसी भी पॉइंट में तो हमें टोन करने के लिए ब्लैक कलर लगाना पड़ेगा। अगर हमें एनर्जी कम करनी है तो हमें एनर्जी येलो लगाना पड़ेगा। यूरोजेनिटल का कोई प्रॉब्लम हो जाए, जेनिटल प्रॉब्लम कुछ हो जाती है उसमें हो, या हेड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एक्यूट प्रॉब्लम हो जाए, या एब्डोमिनल पेट की कोई समस्या हो, गैस्ट्राइटिस हो, लोअर बैक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसकी, कोई घुटने के दर्द की कोई प्रॉब्लम है उसकी, या आइटिस वाली जो प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, उनमें भी ये काफी असर कारक है। उसके अलावा कोई भी सडन प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी एकाएक कोई प्रॉब्लम होती है, सिर में दर्द, पेट में दर्द, बैक में दर्द या कहीं पर कुछ हो, एकाएक होने वाली प्रॉब्लम भी किडनी की वजह से, किडनी मेरिडियन की वजह से होती हैं। किडनी हमारी विल पावर को कंट्रोल करती है और हमें जो पावर देती है, यानी कॉन्फिडेंस देती है हमें। अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाए, यानी इसमें ज्यादा एनर्जी आ जाए, तो एक तरह से ये काम काम और काम करती रहेगी, यानी वर्कोहलिक बन जाएगी, उसमें रेस्ट नहीं लेगा वो आदमी। अगर इसमें किडनी कम काम कर रही है, यानी हाइपो काम कर रही है, तो आदमी लेस एक्टिव हो जाता है, यानी जीवन ऊर्जा की कमी आ जाती है, इसमें विल पावर कम हो जाती है, सेक्स इच्छा में भी कमी होती है और डर की अधिकता हो जाती है, इसमें पैर ठंडे हो जाते हैं, इसमें करते हैं। आई का 1 नंबर पॉइंट है, यहां से शुरू होता है। उसके बाद 2 नंबर यहां पर आता है, ये देखिए 2 आया, फिर 3 आया, 4, 5 और 6, और फिर इस तरह से घूमते हुए ये ऊपर जाती है। पैर में इसके 10 पॉइंट हैं और बाकी 11 से लेके 27 पॉइंट इसके हमारे शरीर में है। अब हाथ में देखेंगे, हाथ में देखिएगा ये पॉइंट है, देखिए यहां से शुरू हो रहा है, ये किडनी 1 है, किडनी 1 है, किडनी 1 ये है। उसके बाद ये किडनी 2 है, ये देखिएगा, ये यहाँ से जरा थोड़ा हॉट देखिएगा बिल्कुल से, ये किडनी 1 है। 1 नंबर पॉइंट तो ये हुआ, 2 नंबर पॉइंट ये हुआ, 3 नंबर पॉइंट ये है, फिर यहां से वापस जा रही है, 4 नंबर यहां जा रही है, 5 नंबर ये है और 6 नंबर ये है। उसके बाद 7 नंबर यहां पर आता है, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये है हाथ में। K1 पॉइंट से, K1 पॉइंट को हम जिंगवेल पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट इनके आगे हैं, चाहे वो शुरुआत के पॉइंट हैं, चाहे वो आखिरी के पॉइंट हैं, चाहे वो आखिरी के पॉइंट है, चाहे शुरुआत के पॉइंट है, उन्हें हम जिंगवेल पॉइंट कहते हैं, जो इमरजेंसी पॉइंट है। जो मैंने पहले बताया था आपको, इस तरह के हमें हार्ड सरफेस में इस तरह करेंगे तो ये सारे पॉइंट दबते हैं, ये सारे इमरजेंसी पॉइंट भी हैं। तो ये K1 पॉइंट है, ये जिंगवेल पॉइंट इमरजेंसी में यूज होता है। जब भी पेशाब बंद हो जाए, किसी कारण भी बंद हो सकती है, प्रोस्टेट के कारण भी बंद हो सकती है, अगर पेशाब बंद हो जाए तो इस जगह में मालिश कीजिए, इस जगह पे मालिश कीजिए, K1 पॉइंट में मालिश करेंगे, यहाँ करें या पैर वाले पोर्शन में मालिश कीजिए, उसमें मालिश करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे करके पेशाब रिलीज होने की हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अगर कार्डिक प्रॉब्लम हो जाती है, एनएस प्रोलैप्स हो गया है, या फिर बच्चे डर जाते हैं, जो फियर फैक्टर होता है बच्चों में, उस केस में भी, या बेहोशी कभी आ जाए, कभी बेहोशी हो जाए, तो भी हमें यही पॉइंट दबाना है, चाहे पैर का दबाइए चाहे हाथ का दबाइए। यानी अगर पैर का भी दबाएंगे तो बेहोशी में उसमें वो लगा लीजिए, कोई पत्थर लगाइए या उसमें कुछ भी लगा दे, उसमें लगा, सुपारी लगा देंगे, सुपारी बांध देंगे, अगर पेशाब बंद हो गई सुपारी बांधिए और पैदल चलने को कहिए, 100 कदम चलते ही वो सीधा पेशाब शुरू हो जाएगा। यानी ये पावर देता है लिवर को, ये किडनी इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा पैर है। हमें क्या करना है, इन सब केस में होने पर पहले प्रेस करना है, फिर बाद में हमें कोई पॉइंट बांध देना है। यानी ये पॉइंट सारे के सारे, ये पॉइंट है टो के बीच में, ये पॉइंट है जो हमारे डाइजेशन को और हमारे पेन में जितने भी टोज हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, या ये किडनी 1 में हमें ट्रीट करना है, उससे हमको फायदा मिलेगा। याद रखिएगा ओरिजिनल पॉइंट हमारे पैर में ही है, पैर के सोल के बीच में बताया, वो बहुत बढ़िया पॉइंट है। खासकर बेहोशी हो जाए या पेशाब न निकले, बंद हो जाए, उसमें दबाना है, जोर से दबाना है, दोनों पैरों में जोर से दबाइए, या बांध दीजिए, पैर से सुपारी बांध दीजिए, उसके बाद चलिए, तो उससे तुरंत असर पड़ता है उसके। इसके अलावा ये जो है
कोई भी बेहोशी, ये पावर देता है हमारे लिवर को देता है, और पैर तलवों में कई बार गर्मी हो जाती है लोगों की, तो उसके लिए ये हमारे डाइजेशन को भी प्रमोट करता है। ये उसके बाद ये चक्कर आ जाए, कभी भी चक्कर आ जाए, या यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए, शरीर कभी काला पड़ने लगता है, काला पड़ रहा है शरीर, उसमें भी हमें K1 पॉइंट को सेडेट करना है, यानी कम एनर्जी वाला काम करना है, सेडेट करना है। अगर उसके बाद अगर पार्शियल हेडेक होता है, किसी का आधा हेडेक हो रहा है, किसी की काफ मसल्स में पेन हो रहा है, उन सारे केस में, या नींद बहुत ज्यादा आती है, हाइपरसोमनिया बोलते हैं, उस केस में यूरिन रुक जाए, पीलिया हो जाए, एपिलेप्सी हो जाए, या डायबिटिक पर्सन के लिए भी K1 पॉइंट को सेडेट करना अच्छा रहता है। अब K2 पॉइंट आएंगे। K2 पॉइंट में जैसे मैंने बताया था, K1 पॉइंट तो यहाँ था, ये वाला K1 पॉइंट था बीचों बीच, राइट। दूसरा K2 पॉइंट यहाँ पर आया, ये यहाँ से निकल के ये जा रही है, देखिए यहाँ से जा रही है, निकल के ये वाला पॉइंट आया, ये K2 पॉइंट है। और हाथ में देखा जाए जोक में, तो ये पॉइंट ये है, देखिए यहाँ से आया K1 और उसके बाद ये आया K2, ये वाला K2 पॉइंट है। तो K2 पॉइंट में ये किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, किडनी स्टोन हो जाए, और अगर ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स जो है गर्म हो जाते हैं, उसमें ये कूलिंग इफेक्ट देता है। ये किडनी को और लिवर मेरिडियन को स्टेबिलिटी देता है, यानी ये पत्थर तोड़ने के काम भी आता है, क्योंकि स्टोन तोड़ता है ये। कोई भय हो जाए, चिंता हो जाए, बेचैनी हो जाए अगर हमें, तो उसको भी कम करता है। तो इससे क्या है, अगर हमें फीवर की वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, या नी में कमजोरी आ गई, घुटने में कमजोरी आ गई है, उसके लिए बढ़िया है। या यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, इस केस में भी मोस्टली K2 जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट है, ये अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से, फीवर की वजह से, या यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, या स्पर्म की कभी कमी होती है, या वजाइना कई बार बाहर निकल आता है, या टेस्टिस में स्वेलिंग हो जाती है, उन केस में भी, या टंग में पैरालिसिस हो जाती है, बेचैनी होती है, कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही हो, अगर कफ में ब्लड आ रहा हो, उन सारे केस में, या टंग में पैरालिसिस हो गई है, प्रचंड खुजली हो गई अगर शरीर में, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। एक्सेस, अगर कई बार एक्सेस ब्लीडिंग हो गई मेंसेस में, पेशाब रुक गया है, यूरिन रिटेंशन है, या कई बार पेशाब रुकता नहीं है, जैसे खांसी वगैरह हो जाए तो तुरंत पेशाब आने लगता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं उसको, या पैर के तलवे गर्म हो जाएं, टेस्टिस में पेन हो, कई बार मेल में स्पर्म की कमी होती है, उस केस में भी है, या इनफर्टिलिटी हो जाती है, इम्पोर्टेंसी होती है, इसमें भी K2 बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए कुछ अगर मेल में स्पर्म की कमी हो गई है, या एक्ने, बच्चों के एक्ने हो जाते हैं, ये जो वहां से हो जाते हैं, एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, हमें सेडेट करना होगा इस पॉइंट में। अर्थराइटिस हो गया, इनसफिशिएंट स्पर्म है, या कई बार नहाने के बाद जो है आपको कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, यानी सही नहीं लगता है, उस केस में भी करते हैं। बाल तोड़ होने पर ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, बालों को बचाने के लिए ये पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट माना जाता है। K9 के जस्ट पास में लगा हुआ ये K3 पॉइंट है। पैरों में देखा जाए तो पैरों में भी K3 घूम के जा रहा है, देखिए ये 2 आया है, 2 से घूम के यहाँ पर 3 गया, ये 3 गया, देखिए ये 3 आया, ये वाला 3 ऊपर आ रहा है, ऊपर ये 3 नंबर, ये वाला 3। K3 पॉइंट फीमेल में अगर लिकोरिया वगैरह हो जाता है, फीमेल प्रॉब्लम्स हो जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, या किडनी की आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम है, या किडनी के आवरण में कुछ प्रॉब्लम है, या अपने किडनी पेन में पावर कम हो गई है, बॉडी में हीट कम हो गई है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है किडनी और लिवर में हीट बढ़ाता है। अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया है। अगर कई बार लेडीज को रात में एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। अगर तलवों हाइपरसोमनिया, बहुत ज्यादा नींद आती है, या कई बार यूट्रस की प्रोटोसिस होते हैं, यानी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है कई बार हाथों में, या सेक्सुअल ऑर्गन में दर्द होने लगता है, या घुटनों में वीकनेस आती है, मसल्स में क्रैम हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, मसल्स क्रैम हो जाते हैं, बेड वेटिंग होता है, या खांसी के साथ कई बार पेशाब निकलने लगता है, लार गिरती रहती है, सलाइवा, और कई बार
सेक्स संबंधों में सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल रिलेशंस में सेटिस्फैक्शन नहीं आता, या टिनिटस होता है, फोबिया होता है। कई बार लोग आदमी एयर ट्रेवल से या ट्रेन के ट्रेवल से या कई बार बसों में भी डरते हैं ट्रेवल करने के लिए। उसके लिए ये पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारी किडनी को स्ट्रेंथ देता है, टोनिफाई करता है। इसके अलावा कई बार ये हमारे शरीर में डॉक्टर बताता है कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, या फुल बॉडी में है, मसाज की जरूरत पड़ रही है आपको, या विटामिन डी अगर कम है आपका, या हियरिंग की प्रॉब्लम आपको है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बेड वेटिंग हो रही है, सारे केस में आपको किडनी के 3 में टोन करना होगा। उसके अलावा मेमोरी लॉस हो जाता है, अर्थराइटिस है, उसमें कई बार किडनी श्रिंक हो जाती है, तो उस केस में लोअर बैक पेन है, डायबिटीज है, सारे केस में हमें किडनी को आने पड़ेंगे K3 में। K4 पॉइंट आया, देखिए अब ये लौट के आ रहा है, ये K3 यहां पर आ गया था, यहां से लौट के वापस जा रही है, ये लौट के यहां गया, ये वाला अब इधर गया, ये यहां से लौट के यहां गया, ये है किडनी 4। K4 है। पैर में भी ये 4, अभी पहले इसी तरह का राउंड पैर में भी है, पैर में अब यहां गए, ऊपर से नीचे की तरफ आई, ये वाला 4 नंबर पॉइंट है, ये वाला एसोफेगस का पॉइंट है। यानी एसोफेगस में अन्न नली में कई बार जख्म हो गए या श्रिंक हो गए, उस केस में भी ये स्प्लीन को, किडनी मेरिडियन को पॉजिटिव देता है। हमारे ये मैसेज जो है K4 हमारे मैसेज ब्रेन को मैसेज देता है, ये पॉजिटिव मैसेज देता है। और अगर पैरों में या एंकल में कहीं भी दर्द हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन है, या एनस में डिजीज है, पाइल्स है, कई बार फिस्टुला वगैरह हो गया है, या एंजाइटी है, या कई बार आदमी एक स्टेज में जाकर अकेला रहना चाहता है, यानी पब्लिक से दूर रहना चाहता है, उस केस में भी डिप्रेशन है, कई बार खर्राटे बहुत जोर से आ रहे हैं आपको, या बहुत ज्यादा नींद आती है, उस इलाके में इसमें अगर आप ये इसमें पॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट होता है। यूरिन की प्रॉब्लम होती है, या कई बार लेडीज में वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मुंह से ब्लड आता है, खांसते खांसते कई बार स्टूल निकल आता है, डिप्रेशन होता है। कई बार लोग जो है ना खिड़की दरवाजे एकदम बंद करके रहते हैं, या बाउल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता। इस सारे केस के लिए K4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो करना है। उसके बाद K5 आता है। K5 देखिए यहाँ पर क्या, जब 4 ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, ये K5 है, K5 पॉइंट है। उसी तरह पैर में भी ये नीचे आया, 4 से नीचे आया, वो K5 पॉइंट है। एक कुन दूर है ये K3 से। पर हील में अगर पेन हो जाए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर ज्यादा हो, अगर लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या वजाइनल डिजीज हो रहे हैं, वजाइना प्रोलैप्स हो गया है, या आप देखेंगे एनल इचिंग हो रहा है, फिशर हो गया, पाइल्स हो गया है, और आपको दूर से कम दिखाई दे रहा है, मायोपिया का चक्कर है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सारे केस के लिए आपको K5 को टोन करना होगा। K6 है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। K6 भी हम अक्सर यूज करते हैं। देखिए K6 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट है, ये K6 पॉइंट है। इसमें भी पैर में देखेंगे तो K6 एकदम अलग जगह आ गया है। ये देखिए K6, इसमें ये वाला पॉइंट है K6, ये वाला, यानी पहले 6 जो है इंपॉर्टेंट है, ये रेक्टम का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम सी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी ये बहुत एनर्जी देता है। दिस पॉइंट में किडनी में काफी एनर्जी देता है, और ये एनर्जी किडनी से एनर्जी ऊपर की ओर ये एनर्जी को भेजता है, लिवर में और लंग्स में ये एनर्जी काफी देता है। यानी इंडिकेशन ये है कि अगर टोनिफाई कर लें हम किडनी को, ये हमारी सारी रेक्टम के डिजीज को ठीक करता है। और जितनी भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन है, या यूरिन में जलन हो रहा है, उस केस में भी, या फीमेल डिजीज में, या इरेगुलर मेंसेस वगैरह में ये काफी अच्छा पॉइंट देता है। किसी को हैबिचुअल एबॉर्शन हो गया हो, उसमें भी, या इचिंग, जेनिटल रीजन में इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या मेल्स में हर्निया है, या टेस्टिकल में पेन हो रहा है, हाइपरसोमनिया है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स हो रहा है, तो नंबनेस, कई बार हाथों में सुन्नपन होता है, नंबनेस इन हैंड्स एंड लेग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, कॉन्स्टिपेशन, या कई बार मुंह में ड्राई माउथ हो जाता है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। पेन इन आईज, इंसेक्ट बाइट, ये कई बार अगर कोई इंसेक्ट काट ले
या एनिमल काट ले या कुत्ता भी काट ले, उसके लिए K6 में काला रंग लगाएं। काला रंग लगाने से उनका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। जैसे जिनमें मेनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लैशेस वगैरह आता है, उसको भी K6 में टोन करना होगा। नींद ना आ रही हो तो भी K6 में टोन कीजिए। वजाइनल वॉल जो है कई बार थिनिंग हो जाती है, तो भी आपको K6 में ही ट्रीटमेंट करना होगा। एपिलेप्सिक सीजर्स जो आते हैं, रात को आते हैं, खासकर लेडीज को आते हैं, इसमें भी K6 को आप वो करेंगे। आगे ये वाला K7 है, ठीक है साहब। 3 था, यहाँ से 3 4 5 6 यहाँ गया, फिर यहाँ 7 नंबर यहाँ आ गया, 7 नंबर ये आ गया। ये K7 जो है, ये रिटर्निंग करंट बोलते हैं इसको, रिबिल्ट एनर्जी। ये करेक्ट्स ब्लड केमिस्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गया हो, उसमें ये करेक्शन करता है। ये टोन करता है किडनी को। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर ये लंग से लेता है, और बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करता है। ये कंस्ट्रक्टिव एनर्जी आमतौर पे करता है, रिकंस्ट्रक्ट बॉडी स्ट्रक्चर, बोन्स एंड ये बोन्स के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, बोन मैरो के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। और अगर ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए ये पॉइंट करेंगे, अच्छा पॉइंट है। बैक पेन हो, वीकनेस हो आ जाए, उसके लिए भी अच्छा है। फुट, अगर कई बार होता है हम पैर हमारे बॉडी का वेट नहीं ले पाते, फुट कैनॉट बियर द बॉडी वेट, उस केस में भी हम K7 में ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे हमको काफी फायदा होगा। या बैक पेन होता है, वीकनेस है, उस केस में भी कोल्ड नहीं हो रहा, स्वेटिंग हो रही, सोते समय कई बार लोगों को बहुत पसीना होता है उसमें, या यूरिन में ब्लड आ रहा है या स्टूल में ब्लड आ रहा है, उस केस में ब्लडी पाइल्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैटुलेंस है, ये यूरिन संबंधी कोई भी इंफेक्शन हो, या एपिलेप्सी हो, या टूथ पेन हो रहा हो, इन सब के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए अब हम अगर कुछ ट्रीटमेंट हम बताएं, कोल्ड फीट हो रहा है, यानी पैर आपका कई बार बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है, K7 को टोन करो। हम लोग कुछ खा नहीं पा रहे, गले में नहीं पच पा रहा है, K7 को टोन करो। और हमारे लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं हो रहा, एंथुजियाज्म नहीं हो रहा है, उसमें से करो। यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स हो गया तो भी K7 को वो करें। अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, या इनहेलिंग, हम सांस लेने में दिक्कत पड़ रही है, इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, या वीक लोअर बैक और नीज है, इसमें सब में आपको K7 को टोन करना पड़ेगा। एक K8 आ गया, देखिए इस 7 के बाद K8 यहाँ पर आता है, ये 7 था, उसके बाद K8 यहाँ आ गया। K8 7 और 8, ये 8 की तरफ आ गए, जैसे जिगजैग इसमें है वैसे हाथों में भी है, तो ये वाला 8 का प्रॉब्लम आ गया। तो ये जो 8 हो, पेन ज्यादा हो रहा है, कोल्ड फीट हो गए हैं, स्वेटिंग हो रहा है, या कई बार हम लोग देखते हैं जेनिटल एरिया हमारा, वहां भी काफी स्वेटिंग हो जाती है, उस केस में यूट्रस प्रोलैप्स के मामले में अगर मेंसिस की प्रॉब्लम आ रही है, एक्सिस ब्लीडिंग हो गई है, या कई बार स्कैंटी ब्लीडिंग, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया, डिसेंट्री है, इन सारे केस के लिए K8 बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद आते हैं K9 आते हैं। K9 इसमें है, देखिए K9 के बाद ये 7 8, ये 9 वाला ये है, ये जॉइंट के पहले ये 9 है, K9। K9 में ये पॉइंट है, ये हमारे काफ मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, यानी ये हमारे काफ मसल से अच्छा है। और बॉडी में कोई पॉइजनिंग हो गई हो, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, या कोई और तरह की पॉइजनिंग हो गई हो, कई बार मेडिसिन से रिएक्शन हो जाता है, उन सारे केस के लिए ये K9 अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट हमको किडनी को और लिवर को काफी ताकत देता है। एंजाइटी हो जाए या मैडनेस हो जाता है, उस केस में भी इसे हम कामिंग पॉइंट भी कहते हैं, मन को शांत रखने का पॉइंट ये है। और ये इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, पॉइजन टॉक्सिन्स हो जाए उसमें। एक बात और, अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो K9 को टोन करेंगे, या फूड पॉइजनिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो K9 को टोन करेंगे, इससे फायदा होगा। K10 आ गया, K10 यहाँ पर आ गया, देखिए K10। इसी तरह हाथों में, जो पैरों में K10 है, लास्ट पॉइंट है, देखिएगा यहाँ पर पहुंच गया K10, ये वाला आ गया K10, ये जॉइंट में, नी पेन पे, नी वाले जॉइंट पे आ गया है, बाहर की तरफ। उसके बाद ये आता है K10 जो है, कई बार घुटने बेंड नहीं कर पाते, उस केस में, या यूरिन जो है प्रॉपर हम बाहर निकलता नहीं है, या रिटेंशन नहीं हो पाती है, या पेन या स्टिफनेस होता है। बेंड को जब हम पैर बेंड करते हैं तो पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, या पैर स्टिफ हो जाता है। इसलिए उसी तरह हमारे पेनिस में भी कई बार टेढ़ा हो जाता है। आप देखिएगा कुछ लोगों के पेनिस जो है टेढ़े होते हैं, सिग्निफिकेंट बेंड हो जाता है पेनिस में, यानी पेनिस टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए भी हमें K10 में लगाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा।
यूरिन प्रॉब्लम हो गई या यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही, नहीं आ रहा है और अंधेरे से डर लग रहा है, तो भी हमें K10 पे ट्रीटमेंट देना होगा। K11 आ गया, अब हम बॉडी में आ गए हैं। पहले हम पैर में थे, अब हम बॉडी में आ गए हैं। तो क्या के जो है 11 हमारे बॉडी का पार्ट, यहाँ से ऊपर होकर ये सीधा जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये वाला, ये कॉलर बोन के पास इसका आखिरी पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट है K11 जो है, यहाँ देखिए, ये 11 देखिए यहाँ पर है, 10 यहाँ तक खत्म हो गया था, 11 यहाँ से, ये स्ट्रेट जा रहा है यहाँ से, 11 से लेकर ये 21 तक यहाँ जाएगा। फिर ये यहाँ से 22, 23, 24, 25, 26, 27 सिंपल है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये देखिएगा। उसके बाद ये जो है 11 नंबर है, यूरिन की कोई प्रॉब्लम हो गई, इससे यूरिन की कोई प्रॉब्लम हो गई है, या यूरिन निकलने में असुविधा हो रही है, या सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही है, आंखें लाल हो गई हैं, पेनफुल हो गई है, इसके लिए हम लोग K11 में ट्रीटमेंट करेंगे। K11 में ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है, या तो मेथी स्टिमुलेट पहले करना जरूरी है, कोई भी पॉइंट स्टिमुलेट कर दीजिए पहले, उसके बाद उसमें मेथी लगाइए या स्टार मैग्नेट लगाइए। अगर ऊर्जा बढ़ी हुई है तो येलो मैग्नेट लगाना, ब्योल वाला, और अगर ऊर्जा कम हो रही है तो हमें व्हाइट ऊपर करके वो लगाना है। ठीक है, अब आते हैं K12 में। K12 साथ साथ ही है, ये देखिए सी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। K12 में ये आईज अगर रेड हो गई, पेनफुल हो गई हैं, ये हमारे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को स्ट्रेंथन करता है। ये या पेनिस टेढ़ा हो गया है, कमजोर है, कई बार डिस्चार्ज हो जाता है, सोते समय ही आपका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, उस केस में भी, या घोर थकान रहती है, उस केस में भी ये सारा अच्छा पॉइंट है। इसी के सीधे में आएगा, ये आएगा जिसमें सीधा आएगा इसका, ये देखिए 13 K13 जो है, ये एनर्जी पॉइंट है, हमारा एनर्जी पॉइंट है। कभी भी लो वाइटल एनर्जी हो तो ये एनर्जी को बढ़ाता है। इसे जन्मजात जो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी बाय बर्थ जो प्रॉब्लम है, उसके लिए ये पॉइंट जिम्मेदार है, और इससे ट्रीटमेंट देने से उसमें फर्क पड़ता है। ये हमारी किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को ताकत देता है। ठंड से अगर पेट दर्द हो जाता है, या क्रैम्प्स हो जाते हैं, या नेक पेन होता है, चक्कर आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, इंसोमिनिया है, हो गई, या स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बढ़िया है K13 पॉइंट। K14 आता है। 14 में एक कोई भी अगर हमारे देखिए इसके रास्ते में, किडनी के रास्ते में कोई भी लंप बन जाता है सॉरी, उसके लिए ये पॉइंट अच्छा है। नाभि से लेके लेग के बीच में, इसके रूट में कहीं भी कोई लंप बनता है, K14 को लगाने से वो लंप हट जाता है, रिमूव हो जाता है। और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है मेंसेस में, उस केस के लिए भी ये बढ़िया है। आंखें लाल हो जाएं, पेनफुल आइज हो जाएं, मेंसेस की प्रॉब्लम हो, उसमें बढ़िया है। K15 आ गया है। K15 सीधा चल रहा है, यहाँ भी हमारा सीधा चल रहा है, ये K15 आ गया, इन दोनों लाइनों के बीच में आ गया K15 ये है, कूलिंग इफेक्ट देता है यूरिन को, यानी यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए बढ़िया है। नाभि से लेके पांव तक कहीं पर भी कोई समस्या आती है इस ट्रैक में, इसके लिए बढ़िया है। ये रिलीफ देता है कॉन्स्टिपेशन में, बैक पेन में, स्टूल अगर कड़ा हो जाता है उसमें, या मेंसेस की प्रॉब्लम है, या रेड और पेनफुल आईज हैं, उस केस में भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट देता है। 16 में किडनी 16 है, ये हमारे पेट के एब्डोमेन के बीच में लोकेटेड है। K16 देखिएगा, यहाँ पर K16, ये देखिए ये है, ये वाला है नाभि के पास है, ये हमारी नाभि की एनर्जी को एनहांस करता है, और नाभि से फुट तक जो है बराबर कोई भी समस्या होने पर ये अच्छा काम करता है। कोल्ड वेदर में, यानी मौसम जब ठंडा होता है, एब्डोमेन पेन होता है, पेट में हैवीनेस लग रहा है, और हॉट वेदर में कई बार स्टूल वगैरह हार्ड हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, डार्क और स्कैंडी यानी कम यूरिनेशन होता है, रेड और पेनफुल आइज हैं, उसके लिए बढ़िया है। उसके बाद 17 नंबर आता है K17, ये हमारे CV10 के आसपास है, नाभि से थोड़ा ऊपर, 2 गुण ऊपर, नाभि से 2 गुण ऊपर के है। ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, नाभि से फुट तक की एनर्जी को। ये हमारे बॉडी में अगर हीट या की वजह से कोई डिजीज हो रहा है, गर्मी की वजह से, उस वजह से उसको भी टैकल करता है। एब्डोमेन में मासिस जो हो जाते हैं, यानी मोटे हो गए हम, एब्डोमेन मासिस में हो, या उसमें पेन हो रहा है, या आईज की प्रॉब्लम आ रही है, पेनफुल आईज है, लो एपिटाइट है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट मानते हैं इसको।
एक K18 आया, K18 अभी इसी लाइन में सीधा जा रहा है, देखिए ये सीधे जाते आ रहे हैं, K18 यहाँ पर आ गया, K18 यहाँ आ रहा है। K18 में ये बराबर ये है, ये इसको स्टोन पास भी कहते हैं, यानी ये हमारी इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम हो उसे दूर करता है। फ्लूइड्स के, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कभी कमी आ जाए या हो जाए, कई बार देखते हैं पेशाब करते हैं या फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स जो भी निकलते हैं उसमें बहुत बैड स्मेल आती है, इसके लिए इस पॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे तो उससे फर्क पड़ता है। ये हमारी स्प्लीन को और किडनी को, मेरिडियन को टोन अप कर देता है, इसलिए बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर वोमिटिंग, कई बार लोगों को वोमिटिंग आती है, उसमें भी बहुत बदबू आती है, बदबू आती है, यूरिन कम आ रहा है और स्वेलिंग ज्यादा हो रही है, स्टिफनेस हो रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में स्टिफनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इनफर्टिलिटी का है। बैक पेन में, एब्डोमेन पेन में, मतलब आंखें तो लाल हो ही, सब जगह कॉमन है, आंखें लाल हो रही हैं, पेनफुल हो रही हैं, या सेक्रेशन जो भी बॉडी का हो रहा है इसमें भी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया पॉइंट है 18। उसके बाद 19 नंबर पॉइंट, और ये हमें एनर्जी भेजता है। हिकअप वगैरह हो जाए, कभी हिकअप हो जाए, यानी वो आ जाते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी में ये हीट को रिड्यूस करता है। और वही आइज पेनफुल हो या इनफर्टिलिटी हो जाए उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। और इसमें हम लोग हिकअप, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक है, स्टमक डिसऑर्डर हो रहे हैं, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। K20 है, K20 ये इसको ओपन वैली पॉइंट भी कहते हैं। इसमें अगर स्टिमुलेशन करने पे अगर स्टमक का या स्प्लीन का फंक्शन में कोई दिक्कत हो रही है तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और ये हमने वात पित्त कफ दोषों को भी दूर करता है। एपिलेप्सी हो, क्रैम्प्स हो जाए, नमनेस हो जाए, स्टमक की प्रॉब्लम हो, वोमिटिंग आ जाए, इन सारे केस के लिए इसे हम अच्छा पॉइंट मानते हैं। एब्डोमेन पेन हो या इंटरस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाए या कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, पल्पिट्रेशन, चेस्ट पेन, इन सब में बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट करता है। अब आज अभी इसमें हम यहीं पर बंद कर रहे हैं।